गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले त्रिकोणमिति का कुल टोटल 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सॉल्विंग करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्विंग करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, सॉल्विंग करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके पास चैप्टर है प्रश्नावली है, वो 9.1 है। ठीक है, बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुआ है। डोरी जो है अच्छी तरह से तनी हुआ है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शीर्ष से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्राइंग कर देता हूँ बहुत ही ईजी तरीके से, जैसा कि ये बोला है। ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि 20 मीटर जो है लंबा क्या है स्टूडेंट, डोरी है आपका। ये 20 मीटर लंबा डोरी है, और ये जो है आपका खंबा है, खंबा से काची हुआ है, बना हुआ है, जो खंबे के साथ भूमि के साथ में 30 डिग्री का क्या बना रहा है, कौन बना रहा है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ए बी सी। आपको से पूछा है स्टूडेंट यहाँ पे तो खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई को मैंने यहाँ पे एच मान लिया। तो चलिए, हमने यहाँ पे खंबे की ऊंचाई को मान लेंगे एच। अब एच दिया हुआ है साइन थीटा, साइन यानी सी के सामने वाला ये आपका लंब हो गया, ए कर्ण हो गया। तो लंब कर्ण किस में आता है स्टूडेंट, साइन में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माना कि खंबे की ऊंचाई एच है, इसीलिए त्रिभुज एबीसी में जो कि समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि सीधा खड़ा हुआ है तो यहाँ पे लगाएंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन में ही आपको लंब बटा कर्ण आता है। तो एच बटा यहाँ पे 20 हो जाएगा स्टूडेंट। साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से एच बटा 20 हो जाएगा। 2 से 10 मर्तबे कट जाएगा, यानी जो एच बराबर है आ जाएगा स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, जो कि एच क्या था हम लोगों ने माना था, खंबे की ऊंचाई। तो बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, बस समझिएगा। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की दूरी जहाँ पेड़ शिखर के जमीन को छूता है वो कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन बोला है स्टूडेंट, तो हम लोग आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ, जैसे आपको मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ एक। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये जो पहले था स्टूडेंट, ये पेड़ जो था पहले इतना लंबा था ऊपर की ओर, है ना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ इतना लंबा था। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ए वी सी डी। लेकिन ए वाला जो पार्ट है वो टूट करके यहाँ पे जमीन के सहारे क्या हो गया, रुक गया, जो कि कितना डिग्री के कोण पर झुक गया है, वो 30 डिग्री के कोण के सहारे पर झुक गया। ठीक है, और आपको बोला है, और क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है पेड़ के पाद, यहाँ पे दिया हुआ है पेड़ के पाद से, पेड़ के पाद, ये आपका ए बी जो है स्टूडेंट पेड़ हो गया। पेड़ के पाद से ये भूमि के क्या बोला है, जमीन के पेड़ के शिखर का जो बीच की दूरी है वो यहाँ पे 8 मीटर है। ठीक है, आपको निकालने के लिए बोला है स्टूडेंट पेड़ की ऊंचाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी डी निकालेंगे और डी सी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। क्योंकि ए डी बराबर, क्योंकि यहाँ पे ए डी बराबर क्या है, डी सी है, या सी डी बोल सकते हैं, है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग को क्या है, पेड़ टूटा जो है, टूट करके गिरा है, तो ए डी बराबर हम मान लेंगे क्या, सी डी, ये रहेगा ही मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बी डी निकालने के लिए त्रिभुज चलेंगे, आपको त्रिभुज डी बी सी में चलेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे लगाएंगे tan, आपको tan कितना डिग्री, 30 डिग्री लगाएंगे। तो आपको बी डी, यानी बी डी तो आपको पता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, बी डी यहाँ पे लिख लेंगे, एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताइए tan में 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर में बी डी बट्टा कितना, 8 हो जाएगा। यहाँ से तिरछा तिरछी बी डी निकाले हैं स्टूडेंट, तो आपको आ जाएगा 8/√3, 8 बटा क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ए बी डी। ठीक इसी प्रकार हम फिर से चलेंगे
आपको। तो लेकिन इस टाइम क्या लगाएंगे, वहीं त्रिभुज डीबीसी में चलेंगे, लेकिन उस टाइम क्या लगाएंगे, एवं डीबीसी में ही आपकी जो है ये आधार हो गया स्टूडेंट, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार कर्ण किस में आता है बताइए, तो आधार कर्ण कॉस में आता है। तो यहाँ पे कॉस हम 30 डिग्री लगाएंगे, तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कर्ण के मान डीसी, तो जो कि हमको पता नहीं है, जिसको हम सीडी लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए कॉस में 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर में 8 CD। यहाँ से अगर स्टूडेंट हम CD निकालें, CD बराबर निकालें, तो 8 दूना 16 बट्टा हो जाएगा √3, 16 बटा क्या आ जाएगा, √3। अब जो है पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई जो है AB है स्टूडेंट, यानी AB बराबर जो है, ध्यान दीजिएगा, पेड़ की जब हम ऊंचाई निकालेंगे तो AD और BD को हम लोग को जोड़ेंगे, और AD जो है आपका CD के बराबर है, मतलब जो भी, यानी BD का वैल्यू और यहाँ से CD का वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यानी 8 बट्टा √3 प्लस में 16 √3, यहाँ से क्या कर लेंगे स्टूडेंट, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8 6 14, यानी 24 √3। यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से आप परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिएगा तो आपको आसान से कट जाएगा, यानी 24 √3 और डिवाइड बाई यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 8, यहाँ से आपका पेड़ की जो ऊंचाई आ जाएगा 8 √3 आ जाएगा। तो मात्र यहाँ पे कैलकुलेशन था स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से क्या आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ही इजी तरीके से बोला है, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसे फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका ऊंचाई कितना, 1.5 मीटर है। जिसका ऊंचाई मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1.5 मीटर, ऊंचाई बोला 1.5, ऊंचाई कितना बोला 1.5, और भूमि के साथ जो है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। भूमि के साथ कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। चलो भाई, लेकिन कह रहा है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई रहेगी वो 3 मीटर रहेगी, ठीक है। कितना रहेगी, 3 मीटर। तो इस वाले का ऊंचाई जो है 3 मीटर है, और जो है ये थीटा के साथ यानी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये दोनों का निकालना है ये वाला फिसलन पट्टी की ऊंचाई। तो इसको मानते हैं ABC मान लेंगे, इसको मान लेते हैं PQ एंड यहाँ पे R। तो दोनों में हम लोगों को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज PQR की हम बात करें, PQR में तो यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट, साइन लगाएंगे, तो साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कर्ण का मान क्या है, पीयर, तो कर्ण है पीयर भाई। तो पीआर तो आपको पता नहीं है, पीआर तो आपको पता नहीं है, तो पीआर पता बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, है ना। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग PR लिखेंगे एंड उसके बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे। जैसे साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यहाँ से 1.5 हो गया बटा PR। अगर तीसरा तिरछी मल्टीपल करें तो आपको लग रहा है कि PR बराबर 15 दूनी 30, यानी कितना मीटर आ गया स्टूडेंट, 3 मीटर आ गया। ठीक इसी प्रकार हम बात करें अगर त्रिभुज ABC में, तो उसमें भी हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। त्रिभुज ABC की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, लेकिन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब है 3 मीटर स्टूडेंट। तो यहाँ 3 बटा आपका AC लिख देंगे, ठीक है ना। AC है ना कर्ण, जी हाँ AC है। तो यहाँ से हम लोग साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर में AC हो जाएगा, सॉरी AC नहीं, आपका 3/AC हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट एक कट जाएगा तो आपको √3 टाइम कटेगा, मल्टीपल किया जाए तो AC बराबर आ जाएगा 2√3। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। यानी 5 वर्ष के कम उम्र के लिए 3 मीटर एंड 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए 2√3 मीटर हो गया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको फुल्ली क्वेश्चन आपको क्या माइंड में समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही इजी तरीके से बोला है स्टूडेंट, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। जैसे ये बोल रहा है ऐसे, तो इसकी दूरी बोल रहा है 30 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई ये मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई नहीं है, जबकि ये बोल रहा है कितना डिग्री बना रहा है,
30 डिग्री बना रहा है। तो स्टूडेंट आप मीनार की ऊंचाई हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एच मान लिया। तो यही एच निकालना है, तो क्या लगा देंगे, tan 30 डिग्री लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर एच बटा यहाँ से 30 होगा। tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से एच बटा हो जाएगा 30, 30 से काटेंगे तो 10√3, यानी एच बराबर जो है स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है, बस मात्र कैलकुलेशन माइंड में रखना, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर इसमें बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से क्या कर दिया, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो यदि डोरी की लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है, तो बहुत ही ईजी तरीके से बना लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे ऐसे करके बनाए, ठीक है। अब जो है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि इसको मैंने पतंग मान लिया, ठीक है। उसको मैंने ABC बोला, ठीक है। भूमि से जो है 60 मीटर ऊंचा पर उड़ रहा है, ऊंचाई जो इसकी 60 मीटर है, और भूमि के साथ जो है कितना डिग्री का, 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो आपको ई निकालना है, यानी यहाँ से जो डोरिया है यहाँ से यहाँ तक लाना, उसकी लंबाई निकालना है। तो यानी कर्ण हो गया। तो कर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला होता है लंब, लंब कितना 60 बट्टा कर्ण का मान AC, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 60 बटा AC। इसको काटा जाए तो यहाँ से कटेगा आपको हमारे हिसाब से 20√3, 20√3 टाइम ये कट जाएगा हमारे हिसाब से, है ना। तो 20×3=60 हो जाएगा, जी हाँ। तो AC बराबर अगर मल्टीपल करें तो 20 दूनी 40, 40√3 हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, काटने में आप लोग गड़बड़ाइए नहीं। √3 और यहाँ पे 60 था, तो 60 को हम लिख सकते हैं 20×3 लिख सकते हैं ना। तो 3 में 2√3 होता है, इसीलिए मैंने इसको काटा, ठीक है। तो और कुछ इसमें मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं किया। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, ये बन चुका है। आगे की मैं बात करूँ तो ये भी बहुत ईजी है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो वह बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। जैसे बात करें यहाँ से स्टूडेंट, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन बोला है, तो हम लोग भी आसान तरीके से बनाएंगे, है ना। बात कीजिए यहाँ से, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपके पास ऐसा है, ठीक है ना। और यहीं से एक और बोला है, एक मिनट भाई, ऐसा, ठीक है। अब क्या बोला कि वो जो है 1.5 मीटर लंबा है। एक मिनट मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये जो है आदमी खड़ा है जो इसके समान में रहेगा, ठीक है। अब देखिए आदमी की ऊंचाई जो है 1.5 है, इसको मैं मान लेता हूँ C, A, यहाँ B एंड ओ C, तो ये हो जाएगा D। जो पहले तो जो था वो 30 डिग्री पर था, अब जो है क्या हो गया, उसका जो है 60 डिग्री हो गया। तो CD के बीच की दूरी निकालना है। यदि जो है भवन की ऊंचाई जो है कितना है कुल टोटल, भवन की ऊंचाई यानी A से यहाँ तक की जो ऊंचाई है स्टूडेंट, इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर है, 30 मीटर है भाई, तो कुछ करना नहीं है। और ये जो है 1.5 है, तो 30 में से 1.5 घटा देंगे तो यहाँ पे 28.5 आ जाएगा। तो यानी 28 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को कुछ करना नहीं है, सबसे पहले छोटा वाला में चलना है। तो चलिए छोटा वाला में चलते हैं। छोटा वाला त्रिभुज का नाम क्या नजर आ रहा है, ABD में, ठीक है। ABD में चलेंगे तो लगाएंगे tan कितना 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 28.5 बटा का आधार की बात करें तो BD है, तो BD ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर उसके बाद tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर में 28.5 बराबर में कितना स्टूडेंट, यहाँ पे 28.5 बटा BD। तिरछा तिरछी मल्टीपल किया जाए तो यहाँ से आपका जो है VD का जो वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, आपका कितना आ जाएगा 28.5 बटा √3 आ जाएगा। ठीक चलेंगे अब ट्रायंगल सबसे बड़ा त्रिभुज यानी 30 डिग्री वाला यानी ABC में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में tan लगाएंगे 30 डिग्री। तो tan में 30 डिग्री, तो लंब तो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लंब आपका 28 पॉइंट कितना रहेगा 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 28.5। बट यहाँ पे जो है स्टूडेंट आधार जो है आपका
देखिए यहाँ से आधार जो है आपका क्या हो जाएगा, बी से लेकर के सी तक हो जाएगा, यानी BC हो जाएगा, जिसमें BD प्लस CD होगा। तो CD का मान तो नहीं पता, लेकिन BD का मान आपको निकाल दिए यहाँ से, ठीक है। 28.5√3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 28.5 बटा √3 और प्लस में CD, क्योंकि CD का मान हमको नहीं पता है। tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो √3 लिख दिए। यहाँ से 28.5 एंड डिवाइड की मैं बात करूँ तो 28.5 बटा √3 प्लस में CD। बस यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, अब क्या करना है, मात्र कैलकुलेशन करना है। तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो 28.5 बटा √3 प्लस में CD एंड बराबर की मैं बात करूं तो 28.5 में √3 से मल्टीपल होगा तो √3 हो जाएगा। यहाँ से CD निकालिए तो आपका आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। उसके बाद अब कुछ करना नहीं है, यहाँ से आपको एलसीएम लेने आता होगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 28.5 √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे ज्यों का त्यों 28.5। यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से आपका CD निकाल रहे हैं तो CD बराबर लिखेंगे, यहाँ से 28.5 कॉमन करते हैं तो 3 - 1 बचेगा बटा में √3। यहाँ से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, CD बराबर निकालेंगे तो 28.5 - 2 हो जाएगा, मल्टीपल 2 हो जाएगा सॉरी, और डिवाइड बाई √3। यहाँ से √3 से ऊपर में भी और नीचे में भी क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, CD बराबर 28 दूनी 56, 56 एक कितना हो जाएगा 57 बट्टे √3 में √3 से गुना करेंगे 3 √3, यहाँ से काटेंगे तो 19 57, यानी CD बराबर जो है स्टूडेंट आपका 19 रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी बीच की दूरी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा क्या कर देता है, लंबा कर देता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन बना दिया और बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन में जवाब था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है स्टूडेंट, और इसको भी आपको क्या कर लेना है, बनाना है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक लगी संचार यानी मीनार है, जो तल और शिखर की उन्नयन कोण जो है 45 और कितना है 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ऐसे है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक छोटा सा है एंड एक बड़ा सा है, ठीक है। ये जो है ऐसे है आपके पास ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या है भाई कि ये जो है आपके पास इसके ऊपर क्या है, संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। अब जिसका जो है एक जो है 45 डिग्री, यानी छोटा वाला जो है वो 45 डिग्री है एंड बड़ा वाला जो है आपका 60 डिग्री है। बड़ा वाला कितना कोण है, 60 डिग्री है। तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर से लिख देता हूँ। ये छोटा वाला आपका जो है 45 डिग्री हो गया एंड बड़ा वाला का बात किया तो जाए तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। मैं इसको ABC एंड इसको क्या मान लेता हूँ D। ये जो है आपका समकोण है, ठीक है। बोला काची कि भवन की ऊंचाई जो है 20 मीटर है, तो मीनार की क्या निकालना, ऊंचाई निकालना। तो सबसे पहले ट्रायंगल चलेंगे DBC में, तो DBC में चलेंगे तो यहाँ लगाएंगे tan कितना डिग्री 45 डिग्री, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 20/BC। तो यहाँ से tan 45 डिग्री का मान 1 20/BC, यानी आपका जो BC बराबर जो है स्टूडेंट कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। फिर चलेंगे आप लोग त्रिभुज ABC में, तो क्या लगाएंगे, त्रिभुज ABC मतलब बड़ा वाला में, तो लगाएंगे हम लोग यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाएंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए AD आपको पता नहीं है, AD आपको पता नहीं है तो AD ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो AD + 20, AD + 20 बट्टा में यहाँ BC का मान भी कितना आ गया 20 आ गया। अब बताइए tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ से AD प्लस में 20 प्लस में बट्टे में 20, यहाँ से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20√3। यहाँ से मैं क्लियर लिख दूँ तो 20√3 बराबर आपका आ जाएगा AD + 20, ठीक है। इसको एक साइड कर लें तो AD बराबर आपका आ जाएगा स्टूडेंट 20 है ना, √3
-20। यहाँ से क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ ज़्यादा नहीं, AD बराबर आपको यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा 20। तो 20 कॉमन कीजिएगा स्टूडेंट, तो अंदर में बचेगा √3 - 1 एंड यहाँ से 20 √3 का मान होता है 1.732 - 1 एंड यहाँ से क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, 20 घटाएंगे तो 0.732 आ जाएगा, मल्टीपल कीजिए तो 4 3 दूनी 6 5 7 दूनी 14, यानी 14 पॉइंट कितना 64 जो आ जाएगा वो संचार मीनार की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था, बस कैलकुलेशन था। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं, दोनों त्रिभुजों में चला है ना, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को क्या कर दिया, सोल्यूशन कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी स्टूडेंट बहुत ही इजी तरीके से बोला है, कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, वही वाला है, बस यहाँ से देखिए एक ऐसी हो गया और एक ऐसी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बोला है क्या, मैं इसको थोड़ा सा और लॉन्ग ले लेता हूँ ऐसा। ठीक है, अब जो है हमारे पास ए यहाँ बी हो जाएगा एंड सी यहाँ पे डी हो जाएगा। ये जो AD जो है स्टूडेंट ऊपर मूर्ति है यानी 1.6 मीटर है, 1 पॉइंट क्या है 6 मीटर है। नीचे आपका जो है आपका पेडेस्टल है, बट यहाँ पे एक बोला है 45 डिग्री, यानी छोटा वाला आपका जो है वो 45 डिग्री है एंड एक मिनट इसको क्लियर लिख दीजिएगा 45 डिग्री एंड बड़ा वाला का बात करें तो कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो इसमें आप खुद से बना सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या चलेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे tan, छोटा वाला ट्रायंगल यानी लगाएंगे त्रिभुज DBC में चलेंगे तो हम लोग लगाएंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर का ची BD बटा BC। tan 45 डिग्री का मान 1, तो BD बटा BC हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे BC बराबर आपका हो जाएगा BD, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। फिर उसके बाद आपको क्या करना, कुछ ज़्यादा नहीं, आपको चलना है त्रिभुज ABC में चलेंगे तो आपको लगाना है tan स्टूडेंट कितना डिग्री 60 डिग्री बड़ा वाला। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से AD प्लस BD। अब यहाँ से क्या कर लेंगे AD प्लस यहाँ पे BD, AD की बात करें तो 1.6 हो गया एंड BD जो का त्यों हो जाएगा। एंड बात करें BC की तो BC यहाँ पे देखिए हम लोगों ने निकाल दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BD। फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, कुछ ज़्यादा नहीं, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो √3 लिख देंगे। सर क्या कर रहे हैं आप, तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं तो कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग BD का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट 1.6 प्लस में BD हो जाएगा। बात करें यहाँ पे तो आपका BD यहाँ पे हो जाएगा, तिरछा तिरछी मल्टीपल करने आता होगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा BD √3 बराबर में 1.6 प्लस में क्या BD। अब आपको क्या है BD को एक साइड कर लेना है। अगर आप x मानेंगे तो x मान के बना सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी नहीं माना है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा BD कॉमन कीजिएगा स्टूडेंट, तो आपका जाएगा √3 - 1 एंड बराबर में 1.6। अब क्या करेंगे, यहाँ से BD का वैल्यू निकालने के लिए BD बराबर निकालेंगे 1.6 और डिवाइड में चल जाएगा √3 - 1। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 में कुछ क्या बोला है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉइंग कर लेता हूँ यहाँ पे कि भाई भवन की जो ऊंचाई है वो ऐसा है एंड बोल रहा है क्या कि मीनार यानी जो है दो, यहाँ पे दो चीज़ है, मैं वो दोनों को यहाँ पे बना दूंगा चित्र, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंड एक मिनट।
ये इसका चित्र बन गया स्टूडेंट। क्या बोल रहा था कि ध्यान दीजिएगा, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, देखिए मैंने इसको क्या मान लिया, भवन माना, इसको भवन और इसको मीनार मान लिया, ठीक है। तो बोला काची कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु तो ये वाला हो गया, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये वाला, ये जो कोण है आपका ये 30 डिग्री है, ठीक है। और बोला काची भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण ये जो है ये डिग्री कितना है, इतना है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो मैंने मीनार इस साइड वाला बड़ा वाला को मीनार माना और छोटा वाला को क्या, भवन। तो यहाँ से आपको ए बी सी एंड डी इस तरीके का आपका डायग्राम बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करा कि भवन की ऊंचाई निकालिए, तो भवन की ऊंचाई तो ए है, तो मैंने ए बी बराबर क्या मान लीजिएगा आप लोग, एच मान लीजिएगा। अब उसके बाद त्रिभुज चलेंगे सबसे पहले डी सी बी में। सबसे पहले चलिएगा स्टूडेंट DCB में, तो लगाएंगे tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री ना, tan 60 डिग्री बराबर लंब, तो लंब कौन हो जाएगा 50, आधार कौन हो जाएगा BC, तो यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 50/BC। tan 60 डिग्री का मान स्टूडेंट √3 होता है ना, तो यहाँ से 50/BC हो जाएगा। एंड BC की मैं मान के बात करूँ तो BC का मान कितना जाएगा, BC बराबर आपका आ जाएगा 50/√3। अब उसके बाद इस साइड वाला त्रिभुज ABC में चलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में कितना, उसमें भी tan लगाएंगे, बट कितना डिग्री, देखिए यहाँ पे इसमें भी कितना डिग्री लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री के लिए लंब कौन हो जाएगा H, और आधार तो वहीं रहेगा यानी BC, जिसको हम लोगों ने क्या किया है, निकाला है। तो लंब हो गया H, आधार आपका निकला हुआ है 50/√3 है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता है कि 1/√3 होता है, तो यहाँ से H बटा कितना हो जाएगा 50/√3, तिरछा तिरछे मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से 50 बटा यहाँ से √3 आ जाएगा, एंड बराबर में H√3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से कर सकते हैं, अगर H निकालना चाहते हैं तो 50/√3 में √3 से मल्टीपल होगा 3, और जो भी कट के आएगा स्टूडेंट वो आपका क्या निकल जाएगा, भवन की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ऐसा है ना। खंभों की ऊंचाई जो है बराबर है भाई, खंभों की जो ऊंचाई है वो क्या चाहिए, बराबर है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सड़क, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको माना सड़क, सड़क की चौड़ाई बोल रहा है देखिए 80 मीटर जो है 80 मीटर चौड़ा है ना। तो यहाँ से दोनों का बीच का खंभा जो है, दोनों का ऊंचाई जो है बराबर है, दोनों का ऊंचाई जो है इक्वल है, ठीक है, इक्वल कर दिया। फिर उसके बाद रोड के बीच वाले सेंटर से एक का है 60 डिग्री और एक का है कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से ABC इसको मैंने मान लिया D और इसको E मान लिया, ठीक है। अब हो रहा है क्या कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैंने इसको मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 80 - x होगा, बिल्कुल होगा, है ना, 80 - x हो जाएगा, क्योंकि 80 में से जो भी बचेगा x घटाएंगे तब ना बचेगा। अब बोल रहा है ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज DCE, त्रिभुज किस में चलेंगे, DCE में चलेंगे, समकोण त्रिभुज DCE में चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan लगाएंगे। tan कितना डिग्री स्टूडेंट, tan 60 डिग्री लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका लंब हो गया और आधार आपका x है, तो यहाँ से h/x हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा कि √3 होता है, तो h/x हो जाएगा। x का मान अगर निकालना चाहते हैं तो h बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज ABE में चलेंगे, जिसमें आप लोग को ABE में चलेंगे
जिसमें हम लोग इसमें भी tan कितना डिग्री 30 डिग्री लगाएंगे। आपको तो पता है कि यहाँ लंब कितना है, लंब आपको यहाँ h ही है, बट यहाँ आधार 80 माइनस x है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लंब सेम है बट 80 माइनस क्या है x है, क्या चीज आधार। तो x का मान हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे h/√3। अब बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ से हो जाएगा h/80 माइनस h/√3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन कर देना, तिरछा तिरछी मल्टीपल कर दीजिएगा h माइनस h/√3। एंड यहाँ से बात करें तो h√3 हो जाएगा। h√3 को उस साइड में भेज दीजिए, h बराबर h√3 एंड प्लस में हो जाएगा h/√3। एलसीएम लेने तो एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ से, है ना। एलसीएम लीजिएगा तो 3 में 3 तो यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ पे 3h प्लस में h हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट 80 बराबर 4h/√3। इसको काटेंगे तब 20, यानी आपका जो वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट h, यानी खंभा की ऊंचाई 20√3 आ जाएगा। लेकिन x का भी मान निकालना है, बीच की दूरी बिंदु की, तो x बराबर हम लोगों ने कुछ निकाला था, ध्यान दीजिएगा, x बराबर हम लोगों ने कुछ निकाला था, वो ये है h/√3। तो यहाँ से x का अगर मान निकालना चाहते हैं तो h बटा क्या लिखना पड़ेगा √3। h का मान निकल चुका है 20√3, तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x बराबर 20। तो बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। h जो हम लोगों ने माना था खंबे की ऊंचाई 20√3 एंड बीच की दूरी आप लोगों का x का निकल गया 20, और 80 में से ये 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपका ईजी था, फुल्ली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। कह रहा है क्या कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। भाई खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि ऐसा कुछ है ना। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये जो है ना ये 60 डिग्री है, लेकिन क्या करता है कि उस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, मतलब ये 20 मीटर और इधर में जाएगा, है ना। तो 20 मीटर और मैं इसको इस साइड में ही भेजता हूँ, है ना। देखिए 20 मीटर कहाँ चल गया और इधर गया, इसको मैं सही तरीके से कर देता हूँ, है ना। 20 मीटर और उधर गया, कितना मीटर गया स्टूडेंट, 20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर, तो उसका जो है कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ से देखिए 20 मीटर दूर जाने पर मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री। ए यहाँ मान लीजिए B, यहाँ C एंड यहाँ D, जो आपको मानना है वो आप यहाँ से लेट कर सकते हैं। आप कह रहा है क्या कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर की ऊंचाई तो A है एंड नहर की चौड़ाई तो BC है, यानी x है। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल लीजिए। सबसे पहले चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज ABC में, है ना। तो चलेंगे तो क्या लगाएंगे, tan कितना डिग्री लगाएंगे, 60 डिग्री, यानी ऊंचाई h और आधार x, ठीक है। यहाँ से tan 60 डिग्री का मान √3, h बटा हो जाएगा आपका x। यहाँ से x का मान अगर निकालना चाहते हैं तो h बटा हो जाएगा आपका h बटा देखिए √3 हो जाएगा। ये आपका निकल गया स्टूडेंट x का मान। इसी तरीके से अगर आप त्रिभुज बड़ा वाला में चलेंगे, ABD में चलेंगे, ABD में चलेंगे, D में, ठीक है, D में बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे कितना है, D है, ठीक है, यहाँ पे D है। तो ये भी D में चलेंगे तो tan कितना लगाएंगे, 30 लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा h बटा, देखिए h ही है ना ऊंचाई, लेकिन यहाँ से आपका BC जो है, BD जो है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ला BD, यहाँ से यहाँ तक जो कि 20 + x होगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे 20 + x। x का मान आप लोगों को पता है क्या, h बटा √3, कहाँ से, आप लोगों को यहाँ से, ठीक है। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान भी आप लोगों को पता है, एंड यहाँ से कर लेंगे h बटा 20 + h/√3, तिरछा तिरछी मल्टीपल कर लीजिएगा।
तो मल्टीपल कीजिएगा तो 20 प्लस h/√3 हो जाएगा। एंड बराबर की मैं बात करूँ तो h√3 हो जाएगा स्टूडेंट। चर को एक तरफ भेज देंगे यहाँ से, तो आपका 20 बराबर आ जाएगा h√3 माइनस में h/√3। एलसीएम लेने के बाद जो भी आपका कैलकुलेशन आता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एलसीएम ले यहाँ से तो 3h माइनस में h हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए 20 बराबर में 2h बट्टा में √3, 2 से काटेंगे तो 10, यानी h बराबर स्टूडेंट आपको आ गया 10√3। अगर x का मान निकालना चाहते हैं, x यानी नहर की चौड़ाई, तो आप लोगों ने x का मान निकाला है h/√3, तो यहाँ से हम लोग वही रख देंगे x बराबर यानी नहर की चौड़ाई बराबर h का मान आप लोग को कितना पता है, 10√3 बट्टा में √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 मीटर जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा नहर की चौड़ाई। एंड 10√3 जो आया वो आपका क्या आ गया, टावर की ऊंचाई आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर है स्टूडेंट, वो भी बहुत ही इजी तरीके से बोला है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी तरीके से बोला है ना। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या, एक मैं हम लोग टावर बना लेते हैं। चलिए भाई टावर बना लिया। ठीक है, एंड इसके सिर से बोल रहा है ऐसे ऐसे कुछ है हमारे पास। एंड इसको मैं रेड लाइट से मिला देता हूँ, रेड लाइट इसको से ऐसे है ना, थोड़ा सा ये समतल रहेगा। लेकिन बोला आपको से क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है इसको मैंने यहाँ से इसको एंड ए बी को हम लोगों ने माना है टावर। ठीक है, अब टावर माना है और इसको हम लोग सी डी को हम लोगों ने माना है क्या, एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ। सी डी को हम लोगों ने भवन माना है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई जो है 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। शिखर से केवल टावर का ये जो है ना, ये वाला ऊंचाई वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसके पाद वाला जो है ई जो है, उस जो है ई वाला इसके पाद से आपको कितना डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। ये वाला 45 डिग्री बना रहा है, तो ये एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, तो कुछ करना थोड़ी है ना। सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे हम लोग त्रिभुज DCB में, क्या पता करने के लिए, आधार पता करने के लिए। तो चलेंगे त्रिभुज DCB में चलेंगे, है ना। तो लगाएंगे tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बराबर होता है लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और आधार BC हो जाएगा। 1/7 बराबर BC, यानी BC बराबर जो है स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी A7, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम लोग चल सकते हैं समकोण त्रिभुज AED में चलेंगे। तो त्रिभुज चलेंगे AED में, है ना। कितना डिग्री, tan 60 डिग्री चलेंगे। तो यहाँ से आपका स्टूडेंट, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा AD, है ना। तो यहाँ लिखेंगे AD नहीं AE ना, देख लेते हैं एक बार और। AE सही बात है, देख लीजिए। हाँ जी हाँ, ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो AE बट्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AE/7 एंड tan 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं √3 होता है। तो AE बराबर AE बट्टा जो है आपका क्या हो जाएगा, 7। तो AE का जब आप मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 7√3। अब जो है आप लोग को टावर की चाहिए ना, सॉरी टावर ना, हाँ जी हाँ, टावर का चाहिए ऊंचाई। तो टावर तो AB है, तो AB में AE जोड़ BE आता है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी AB बराबर AE जोड़ BE। अब यहाँ से समझिए AE का मान 7√3 एंड BE का मान 7 है, तो 7 कॉमन कर लीजिएगा, तो 7 इंटू √3 प्लस में 1। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल गया स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ पावर नहीं है, बस क्वेश्चन आसानी से बन गया। बात करें इसके बाद वाले क्वेश्चन की 30 नंबर की, तो ये भी बहुत ही इजी तरीके से बोला है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर
से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मैं कि यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, यह मैंने एक जहाज़ का बना दिया ऐसे, और इसी से बोल रहा है कि दूसरा जहाज इसी की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है, इसका अवनमन कोण बोल रहा है अलग। एक का जो अवनमन कोण है स्टूडेंट, एक का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, एंड बड़ा वाला का जो है वो 45 डिग्री है ना। तो इसको एकांतर कोण से 30 डिग्री हो जाएगा एंड ए हो जाएगा एकांतर कोण से 45 डिग्री। अब जो है ए बी सी डी, तो यहाँ से दो जहाज यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके बीच की दूरी को क्या करना है, निकालना है। यानी आप लोगों को सी डी निकालना है, तो यहाँ से हम लोग मान लिए एक्स, ठीक है। अब जो भी हम लोग प्रोसेस करेंगे वो आसानी से निकल जाएगा। बट यहाँ पे लाइट की ऊंचाई भी बोला है 75 स्टूडेंट, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज, सबसे पहले छोटा में ए बी सी में चलेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, बराबर में लंब बटा आधार, आधार का मान BC, यानी tan 45 डिग्री का मान 75 बटा BC, BC का मान कितना हो जाएगा, BC बराबर 75 आ जाएगा स्टूडेंट, एंड 75 आ जाएगा। तो फिर चलेंगे त्रिभुज ABD में चलेंगे, जिसमें लगाएंगे tan कितना डिग्री, 30 डिग्री लगाएंगे, जिसमें लंब तो वही हो जाएगा लेकिन चेंज हो जाएगा कौन, आधार चेंज हो जाएगा। आधार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा BD, लेकिन आप लोग को BC निकला हुआ है 75 एंड BD CD नहीं पता है, तो उसको हम लोग x माने है ना। यहाँ से आप कर सकते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 75 बटा 75 प्लस x, यहाँ से आप तिरछा तिरछी क्या कर दीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, तो 75 प्लस x बराबर आपका आ जाता है 75, है ना, √3। यहाँ से अगर x बराबर निकालना चाहते हैं तो 75 √3 माइनस में हो जाएगा 75। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए 75 कॉमन कर लीजिए, तो √3 - 1 इतना ही तक छोड़ सकते हैं, या फिर आप √3 का मान लिखकर आप वैल्यू को हल कर सकते हैं, ठीक है। बात करें इसके आगे वाले क्वेश्चन के स्टूडेंट, तो आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी है ना। कह रहा है क्या कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जो है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है ना। तो मैं इसको इमेज को लेता हूँ थोड़ा सा, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन यही बोल रहा है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जो है भूमि से 88.2 मीटर ऊंची एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों का गुब्बारा का उन्नयन को जो है 60 डिग्री है। पहले जो है 60 डिग्री रहता है जब भीरू रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय होता है तो काची होता है घट करके 30 डिग्री हो जाता है, यानी घट करके, यानी गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ तक ला दूरी चले गया तो घट करके कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, यहाँ से 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी 20 से ई तक ला जो तय हुआ दूरी उसको आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि लड़की की जो ऊंचाई थी कितना था, 1.2 मीटर, और यहाँ से जो है गुब्बारे की ऊंचाई जो है 88.2। इसका मतलब है कि ए बी अगर निकालना चाह रहे हैं तो 82 में से अगर 82 में से 1.2 घटा दें तो आपका हो जाएगा यहाँ से 87, एंड 87 इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, ये 87 हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलेंगे स्टूडेंट, तो लगाएंगे आपको tan कितना डिग्री, 60 डिग्री लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ से AB हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक AB लंब, तो AB का मान 87 हो गया, आधार का मान पता नहीं है तो यहाँ लिख देंगे BC, है ना। फिर उसके बाद ये खुद बोला है tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री का मान स्टूडेंट आपका हो जाता है √3 एंड यहाँ से 87 बटा BC। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से हम लोग BC निकालिएगा तो 87
बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे अब त्रिभुज बड़ा वाला में। बड़ा वाला त्रिभुज कौन, DEC में चलेंगे, DEC में चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEC, DEC में क्या लगाएंगे, इसमें भी हम लोग लगाएंगे tan कितना डिग्री, देख लीजिए tan, ऊपर देख लीजिए tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ से tan 30 डिग्री लगाएंगे तो देखिए यहाँ से हाइट यानी DE की बात करें तो DE भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों का बराबर ऊंचाई है। तो यानी 87 रह जाएगा उसका लंब। एंड आधार की बात करें, यहाँ पे लंब हो जाएगा 87। आधार की बात करें तो आधार यहाँ से देखिए BC प्लस में BE है, तो BC तो हम लोगों ने निकाल दिया है, जिसका नाम कितना है 87/√3। एंड BE निकालना है यानी x है, तो उसको हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा x। अब यहाँ से आप tan 30 डिग्री का मान 1/√3 जानते हैं, यहाँ से आपका आ जाएगा 87/√3 प्लस में x, यहाँ से तिरछा तिरछे मल्टीपल करने आता होगा आप लोग को, है ना। तो यहाँ से कीजिएगा तो 87/√3 प्लस में x बराबर में होता है 87√3। अब यहाँ से x आप लोग को निकालना चाह रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से 87√3 माइनस में हो जाएगा 87/√3 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, x बराबर आप लोग यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 87 मल्टीपल में 3 माइनस में 87, यहाँ से ऊपर में 87 कॉमन कर लीजिए तो आपको आसान पड़ जाएगा। तो x कॉमन कीजिएगा तो x यहाँ लिखिएगा, एंड यहाँ ये दोनों में से 87 क्या कर लीजिएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा 3। एक मिनट इसको सही से लिखता हूँ, 87 यहाँ बचेगा 3 - 1 बट्टा में √3 से नीचे भी और ऊपर भी गुना करके परिमेयकरण कर देते हैं, जिससे आपको एक वैल्यू कट जाएगा। तो यहाँ से 87 × 2 √3 बटा √3 से √3 या 3 से काटेंगे तो 2 9 मरते हुए कटेगा, 29 दिया 87। यहाँ से इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, x बराबर निकालना चाहते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 3 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, यानी 58√3 आ जाएगा स्टूडेंट। यानी जो गुब्बारा था वो 58√3 मीटर उड़कर गया था, जिसके कारण उसका कोण जो है कितना डिग्री हो गया था, 30 डिग्री हो गया था। तो यही क्वेश्चन है स्टूडेंट, कुछ ज़्यादा नहीं था। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो दूरी लगा जिसके कारण थीटा का चेंज हुआ मान, तो वही आपको क्या कर रहा था, निकालने के लिए कर रहा था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, बस समझिएगा। कह रहा है क्या कि एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। जैसे यहाँ पे देखिए बात करें तो ऐसा कुछ प्रोसेस है जो कि पहले जो है 30 डिग्री पर देखता है, ठीक है, लेकिन 6 सेकेंड बाद वो उसका जो है, पहले थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, पहले 30 डिग्री पर, यानी पहले जो है ये जो है आपका 30 डिग्री पर देखता है, यानी अवनमन कोण ऐसा होता है ना, ऊपर बनता है, तो ये पहले 30 डिग्री पर देखता है। लेकिन क्या होता है कि 6 सेकंड के बाद, देखिए 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। मतलब यही वाला है, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे पहुँच गया, करवा जो है नज़दीक पहुँच गया, यानी हो गया 60 डिग्री हो गया। तो ये ABCD, तो कह रहा है कि ये तो 6 सेकंड में ही यहाँ पहुँचा, तो कह रहा है कि आपको फिर बोला काची कि मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा कितना समय लगेगा, यानी BD की क्या चीज़ निकालना है, टाइम निकालना है कि यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला में चलेंगे, इसको मान लेंगे x, एंड बोला है कुछ ज़्यादा नहीं बोला है ना, तो यहाँ से हम लोग आसान तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ त्रिभुज सबसे पहले चलेंगे ABD में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज A, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ मैं, त्रिभुज ABD में चलेंगे, सबसे पहले ABD में चलेंगे। एक मिनट, इसको क्या हो रहा है भाई, ABD में चलेंगे तो यहाँ लगाएंगे tan स्टूडेंट, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब आपका AB है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB बटा आपका BD का मान कितना है, x है, तो x लिख देंगे, है ना। अब उसके बाद जो है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो यहाँ से AB
बटा एक्स हो जाएगा। तो एक्स अगर निकालना चाहते हैं तो ए बी बटा कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा √3। ए बी बटा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ए बी बटा आ जाएगा आपका √3। लेकिन फिर हम लोग चलेंगे सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री लगाएंगे तो वही हो जाएगा ए बी। एंड बात करें नीचे तो हो जाएगा बी आधार की, तो बी डी प्लस में डी सी हो जाएगा। तो बी डी का मान x है, तो एक्स का मान जो है हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आप चाहे तो ए बी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि x का मान निकालना है तो यहाँ से ए बी का मान निकाल लीजिएगा। तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका x√3, है ना। ए बी का मान कितना आ जाएगा, x√3। तो यहाँ से हम लोग x√3 आ जाएगा ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर दीजिए। इसको ए बी की जगह पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लंब लिखेंगे ना, लंब ए बी, तो ए बी का मान हम लोग यहाँ से x√3 लिख देंगे। एंड नीचे की बात करें तो बी डी का मान है x एंड डी सी का मान 6 है। तो आप बताइए tan 60 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। एंड यहाँ से बात करें तो x√3 बट्टा में x + 6, तिरछा तिरछी मल्टीपल करने आता है ना, तो यहाँ से कर लेंगे x + 6 बराबर में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। एंड x को उस साइड में भेजेंगे तो 3x - 2x 3x - x है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 बराबर 2x, यहाँ से काटेंगे 3 टाइम, यानी आपका x बराबर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी आपको जो है मीनार तक पहुंचने में उस गाड़ी को कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो बात करें इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। कह रहा है क्या कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर कोई दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। इसका मतलब ये ऐसे बोला है, एक ऐसे है एंड एक ही और है जो ऐसा है ना, जो कि बोला का चीज कि पूरक कोण है। यानी जो है एक तो 4 है एंड एक जो है बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक ला वो कितना है, 9 है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ ए, इसको मानूंगा बी, इसको सी एंड इसको डी। लेकिन उन्नयन कौन बोल रहा है, एक थीटा है तो ये कितना है, 90 - थीटा, क्योंकि कोटि पूरक बोला है ना, तो कोटि पूरक में एगो थीटा मानते हैं तो एगो मान लेते हैं 90 डिग्री - थीटा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, लेकिन आपको निकालना क्या है, तो जी यहाँ निकालना इसमें कुछ नहीं है। क्या करना है, इसमें आप लोग को सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 6 होगा। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे tan 90 - थीटा बराबर लंब बटा आधार, आधार का मान 4 है। tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, cot थीटा बराबर कितना, h/4। कोई दिक्कत नहीं, जी नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan कितना डिग्री, थीटा, tan थीटा बराबर h/9, आधार कितना है, 9 है, तो यह 9 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ऊपर में वैल्यू कॉट में, नीचे में वैल्यू क्या है, tan में है, तो इसको tan को चेंज कर दीजिए कॉट में। तो कॉट में यहाँ चेंज कीजिएगा तो 9 ऊपर हो जाएगा, h कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा। कॉट का मान कितना है, h/4 है, तो h बटा यहाँ 4 लिखेंगे बराबर में 9/4 बराबर में 9/h। यहाँ से निकालना चाहे तो h² बराबर कितना आ जाएगा, 36। एंड इसकी h की मैं बात करूँ तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से क्या कर दीजिएगा, प्रूफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ।